बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल की तरफ से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एसपीएस 8 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो एटॉमिक एनर्जी यानी स्कॉम की तरफ से लिया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल एसपीएस 8, जो कि 17 जून 2019 को लिया गया था। दोस्तों, टाइम जो इसमें अलाउ होता है वो है 90 मिनट्स। टोटल एमसीक्यूज होते हैं 60 और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो है 120, यानी एक एमसीक्यूज के 2 मार्क्स होते हैं। दोस्तों, पहला एमसीक्यूज का है इन अ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट्स आर कंडक्टेड on low voltage side. Open circuit and short circuit test are conducted on high voltage side. Open circuit test is conducted on high voltage side and short circuit test on low voltage side. Number D है, open circuit test is conducted on low voltage side and short circuit test on high voltage. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड। क्वेश्चन नंबर बी 2 हमारे पास है, इन अ 50 kVA transformer, the number of turns in the primary and secondary windings are 834 and 58 respectively. If the primary is connected to 3300 volt supply, the secondary current will be approximately. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 218। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 800 वाट, इट्स कॉपर लॉस एट 75% लोड विल बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 200 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हेन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स under no load conditions, the current will be. Option number B is the correct option, will lag the applied voltage by about 75 degree. Question number 5 हमारे पास है, in a NPN transistor, when emitter junction is forward biased and collector junction is reverse biased, the transistor will operate in. Option number A is the correct option, active region. Question number 6 है, a transformer has primary to secondary turn ratio of 10. Every single ohm of reactance on secondary winding when referred to primary will be following time. Option number D is the correct option, 100 ohm is the correct option. क्वेश्चन नंबर 7 है, नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड करंट इज अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 to 10%। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पुश पुल एम्पलीफायर बैलेंस आउट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑड हार्मोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द रेसिडुअल मैग्नीशियम ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर कैन बी रिगेन्ड बाय। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिंग द शंट फील्ड टू अ बैटरी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो, the decrease in terminal voltage of a shunt generator is due to. Option number B is the correct option, amateur reactance. क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ।
The total losses in a well-designed DC generator of 10 kilowatt will be nearly equal to, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 500 वाट। क्वेश्चन नंबर 12 है आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन डीसी मशीन विच वन हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शनल। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 13 है वाइल पोल flux remains constant if the speed of a shunt wound DC generator is doubled, its generated EMF will be doubled। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है a shunt generator running at 600 rpm has an induced EMF of 200 volt. If the speed increases to 750 rpm, the induced EMF will be दोस्तों इसको मैंने सर्च करने की बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे इसका जो करेक्ट आंसर नहीं मिला, तो आप दोस्त इसको खुद ट्राई करें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉलोइंग कंट्रोल्स आर कंसिडर्ड फॉर डीसी मोटर्स। कंट्रोल ऑफ फ्लक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस, कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज करंट। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 ओनली, सॉरी 2 and 3 ओनली। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ये दोनों जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास इफ़ द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेज ज़ीरो। जब डीसी मोटर ज़ीरो को अप्रोच करती है तो क्या होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द मोटर विल टेंड टू रन एट इनफाइनाइट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। सबसे स्टेबल जो ऑसिलेटर है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। Question number 18 है if C be the capacitance then frequency of oscillations in case of Wien bridge oscillator is proportional to। option number C is the correct option, C। Question number 19 है if 3-phase induction motor is running at 2% slip, if the input to rotor is 1000 watt, then mechanical power developed by the motor is। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 980 वाट। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट स्लिप एस, देन रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एस इंटू रोटर इनपुट। क्वेश्चन नंबर 21 है इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड ऑन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी अर्थ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीजेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 24 है इन एसी वोल्टेज कंट्रोलर दी। 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल एसी विद फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है परमिसिबल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर बॉयलर इज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी स्लाइटली मोर देन 7। क्वेश्चन नंबर 26 है 3 to 3 ohm resistors are connected to form a triangle, what is the resistance between any two of the corners। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 ohm। क्वेश्चन नंबर 27 है 4 identical resistors are first connected in parallel and then in series, the resultant resistance of the first combination on the second will be।
करेक्ट ऑप्शन इसका है 1/16 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ अ हॉट प्लेट ऑन एन इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज drawn 12 amperes from 240 volt means how many kilowatt of hour of energy will be consumed in 1 hour and 15 minutes। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है द रेशियो VRMS एंड VDC इज नोन एज। 29 का करेक्ट ऑप्शन है ए फॉर्म फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 30 है इन क्यों एक्सप्लेन नेक्वेस्ट प्लॉट इज सिमेट्रिकल अबाउट द। करेक्ट ऑप्शन इज रियल एक्सिस। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो इसका जो बाकी हिस्सा है 30 MCQs वो पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।